कंजम्पशन, तो कंजम्पशन को हम लोग लिख देते हैं सी, और खर्च को एक्सपेंडिचर, तो ई फॉर एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। इसको ध्यान में रखना है कि प्राइस और कंजम्पशन का जब आपस में गुणा करते हैं तो हम लोग को एक्सपेंडिचर यानी खर्च मिलता है। तो मूल्य और खपत का गुणनफल खर्च के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हम आपको समझा रहे हैं, जैसे आप बाजार से चावल खरीद के ले जाते हैं, तो चावल का कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा, 30 रुपया किलो चावल, 50 रुपया किलो चावल, कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा चावल का। माना कि चावल का कीमत 50 रुपया किलो, तो 50 रुपए किलो आपका चावल का कीमत है, यानी 1 किलो चावल का दाम कितना हो गया सर, 50 रुपया। तो मूल्य की जगह कितना लिखेंगे, 50। और आप घर पर, आपके घर पर जो है एक महीना में मान के चलिए 5 किलो चावल खपत होता है। एक महीना में कितना चावल खपत होगा सर, 5 केजी। तो कितना रुपए प्रति केजी जो है आपका चावल है, 50 रुपया प्रति केजी। जितना रुपए प्रति केजी है उसको यहाँ लिखे। कितना केजी आपका एक महीना में खपत हो रहा है सर, 5 केजी। तो खपत की जगह क्या लिखेंगे, 5। अब देख लीजिए कि चावल का खर्चा एक महीना में आपका कितना आ रहा है। टोटल गुणा कर दिए 50 में, 5 से कितना आ जाएगा, 250। मतलब चावल का खपत आपके घर में 5 केजी है एक महीना में, 50 रुपया किलो चावल है। तब जितना रुपए किलो चावल था उसको यहाँ रखे, जितना आपके घर में खपत था उसको यहाँ रखे। अब हम निकालिए कि एक महीने में चावल का खर्चा घर में कितना आता है, 250 रुपया। अगर आपको पता करना हो, ये चीज पता करना हो कि हमारे घर में कितना कोई चीज का खपत हो रहा है, उसका पता करिए कि मार्केट में वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है प्रति केजी में, है ना। और उसको आपस में गुणा कर दीजिए तो आपको पता चलेगा किसी वस्तु का खर्चा एक महीना में आपके यहाँ कितना आ रहा है। ऐसा ही घर का खर्चा आप जोड़ सकते हैं, कोई भी चीज देख लीजिए कि एक महीना में कितना खपत हो रहा है, ठीक है, तो उसको रखेंगे कंजम्पशन की जगह। उसके बाद मार्केट में उसका प्राइस क्या है, अब प्राइस लिखना है प्रति केजी के हिसाब से, या जैसे भी आप लाते हैं उस हिसाब से लिखेंगे। अगर ये केजी में लिखे हैं तो इसको भी केजी में रखना पड़ेगा, इसको ग्राम में रखे हैं तो इसको और कुछ में रखे हैं खपत, जैसे ग्राम में रखे हैं तो इसको भी किस में रखना पड़ेगा, ग्राम में, है ना। उस तरीके से गुणा करने के तो पता चलेगा किसी वस्तु का आपके घर में एक महीना में या फिर किसी भी इकाई दिन में, एक सप्ताह में कितना रुपया का खर्चा आ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं, समझिएगा। जैसे मान के चलिए आप किसी किराना की दुकान पर गए, यही चावल खरीदने के लिए किराना की दुकान पर गए। आपके दिमाग में ये फिक्स है, आपके दिमाग में ये फिक्स है कि हमको हर महीना में 200 रुपया का चावल खरीदना है। हर महीना में कितना रुपया का चावल खरीदना है सर, 200 रुपया फिक्स है। चाहे दाम कुछ भी हो, हम कितना रुपए का चावल खरीदेंगे, 200 रुपया का, चाहे कुछ भी दाम हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप गए मार्केट में, आपने खर्च अपना फिक्स कर दिया, एक्सपेंडिचर आपने फिक्स कर दिया है कि आप कितना रुपए का चावल खरीदेंगे सर, 200 रुपए का चावल खरीदेंगे। आपने अपना खर्चा फिक्स कर दिया। अब उस चावल का प्राइस कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे 200 रुपया किलो हो, चाहे 150 रुपया किलो हो, चाहे 100 रुपया किलो हो, चाहे 500 रुपया किलो हो, हमको उससे मतलब नहीं। हम चावल खरीदेंगे 200 रुपया का, है ना। तो खर्चा फिक्स हो गया, खर्चा फिक्स है। और बाजार में आप जब किराना स्टोर पर आए तो किराना वाले ने बताया कि सर 50 रुपया प्रति केजी चावल है, 50 रुपया प्रति केजी चावल है। तो प्राइस की जगह, मूल्य की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 50। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि आपके घर में कितना रुपये, कितना केजी चावल खपत हो रहा है? नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं सर यहाँ कुछ नहीं है, तो सी है कंजम्पशन, अपना खपत निकालेंगे। सी का वैल्यू निकालने के लिए ये 200 ऊपर रहेगा और 50 रुपया नीचे आएगा। नीचे आएगा कितना हो गया सर, 4। मतलब आपका घर में कितना केजी खपत हो रहा है, 4 केजी खपत हो रहा है। अच्छा, अब आप एक महीना के बाद दोबारा आए चावल खरीदने, एक महीना का आपका हो गया, एक महीना का राशन आप ले लिए। अब फिर एक महीना के बाद आप दोबारा आ रहे राशन खरीदने के लिए। अब जब राशन खरीदने के लिए आप आए हैं ना, तो आप बोले कि हम तो चावल खरीदेंगे 200 रुपया का, हमारा फिक्स है। हर एक महीना में चावल हम कितना खरीदेंगे, 200 रुपया का। लेकिन इस बार क्या हो गया है, आप आए बोले कि जो हम चावल ले जाते हैं दे दीजिए, तो बोल रहा है कि दाम तो बढ़ गया, दाम बढ़ गया। अब जो है चावल का दाम हो गया है 80 रुपया किलो। अब चावल का दाम वही 50 रुपया, चावल का दाम कितना हो गया, 80 रुपया किलो। तो अब यहाँ पर 50 की जगह क्या लिखा जाएगा, 80 लिखाएगा, 50 की जगह 80 लिखाएगा। तो आप बताइए कंजम्पशन, खपत आप बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? रुपया फिक्स है, खपत आपका बढ़ेगा कि घटेगा?
है? घटेगा, क्योंकि दाम बढ़ेगा तो खपत घट ना जाएगा। उस समय आप कितना केजी ले जा रहे थे? जब 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 आपका 50 रुपए प्रति केजी था तब आप 4 केजी ले जाते ना। और कितना रुपया हो गया? 80 रुपया। अब देखिए तो कितना रुपया लेके जा रहे हैं। कंजम्पशन खपत कितना हो रहा है? 200 ऊपर रहेगा और 80 कहाँ आएगा? नीचे। 0 से 0 कट गया और काटिए, इसको काटेंगे और काटिए। 4 पंच 20, 4 गुना का आप कितना किलो ले जाएंगे? 2.5 किलो। और कितना ले जा रहे हैं सर? 2.5 किलो ले जा रहे हैं। तो जब दाम बढ़ गया तो आपका खपत क्या हो गया? घट गया। तो एक महीना, अब अगले महीना में आपको ये फिक्स रखना है, रुपया आपका फिक्स रहेगा, ये घटने बढ़ने वाला नहीं है। फिर आप आए तीसरे महीना में। पहला महीना में चावल कितना लेके गए? 50 रुपया प्रति केजी का 4 केजी लेके गए। दूसरे महीना में कितना लेके गए? पैसा उतना ही है। तीसरे महीना में आए, ये 2.5 केजी चावल कम खाए इस बार, है ना। सब लोग थोड़ा थोड़ा चावल दिया, महंगाई बढ़ गया। जैसा ही अगला महीना में आए, बोले कि फिर 200 रुपया का पैसा वही रहेगा, 200 रुपया का फिर हमको चावल चाहिए। इस बार बोले हैं दुकानदार साहब कि चावल 40 रुपया प्रति केजी हो गया। वही चावल कितना रुपया प्रति केजी हो गया? अच्छा, अब 40 रुपया प्रति केजी हो गया तो कंजम्पशन कितना होगा बता सकते हैं? कंजम्पशन निकाल देंगे, 200 ऊपर जाएगा और 40 नीचे आएगा। कितना केजी हो गया सर? 5 केजी। अब इस बार चावल कितना मिला? 5 केजी मिल गया। इस बार चावल 5 केजी मिल गया। तो ये पहले का बार आप खरीदे थे 4 केजी, दूसरा बार खरीदे 2.5 केजी और तीसरा बार खरीदे हैं 5 केजी। क्या दुकानदार को आप हर महीना में अलग अलग पैसा दे रहे हैं? हर एक महीना में कितना पैसा दिया जा रहा है? 200 रुपया दिया जा रहा है दुकानदार को। लेकिन कभी चावल ज्यादा मिल रहा है, कभी चावल कम मिल रहा है, उतना ही रुपया। ऐसा क्यों? क्योंकि दाम बढ़ रहा है और घट रहा है। तो जब दाम बढ़ेगा तो खपत घटेगा, जब दाम घटेगा तो खपत बढ़ेगा। कब? जब आपका खर्च समान रहेगा तब। दोबारा बोल रहे हैं, जब खर्च समान होगा तब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। ये स्वाभाविक सी बात है। अपने दिमाग से भी इस बात को सोच सकते हैं, अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। भाई जब दाम बढ़ जाता है तो उतना ही रुपया में, जितना रुपया में आप पहले खरीदते थे, अगर उतना ही रुपया का दोबारा सामान खरीदना जा रहे हैं तो आपको कम मिलेगा। जब दाम घट जाएगा तो जितना रुपए का पहले सामान खरीदते थे, अगर उतना ही रुपया खरीद रहे हैं तो सामान अब ज्यादा मिलेगा, वस्तु ज्यादा मिलेगा, मतलब खपत आपका बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आया आप लोगों को? आया। अब क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए। चावल है, पहले उसका कुछ दाम रहा होगा चावल का, चावल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? उसका खपत अपना कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मतलब खर्च पहले जितना था उतना ही खर्च करेगा। पहले जितना का चावल मिलता था, जितना रुपया का, अब उसमें उसके दाम में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो उसको खपत अपना घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? खपत घटाएगा अगर उसको उतना ही रुपया का चावल खरीदना है तब यहाँ पर मूल्य समान है। कहने का मतलब कि खर्च समान है, मूल्य नहीं। खर्च आपका क्या है? समान है। तो जब खर्च समान होता है तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कितना प्रतिशत बढ़ा है सर? 20%। क्या बढ़ा हुआ है? चावल की कीमत, मतलब प्राइस जो है, प्राइस क्या हो गया सर? 20% बढ़ गया। प्राइस 20% बढ़ गया। रेशियो मेथड से पहले कैसे बनाना है वो समझिए। रेशियो मेथड से बता रहे हैं। प्राइस बात कर रहे हैं, प्राइस इसके नीचे लिखेंगे कंजम्पशन, और प्राइस और कंजम्पशन का ही जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? इनकम, एक्सपेंडिचर, खर्च, यही ना होता है भाई। यहां पर ये मूल्य है, मूल्य ये क्या है सर? खपत है। और इसी दोनों का जब गुणा करेंगे, मूल्य और खपत का जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? खर्च मिल जाएगा। तो पहले ऐसे सजा लेंगे, इस तरीके से ऐसे पहले सजा लेंगे। मूल्य, उसके नीचे खपत, उसके नीचे खर्च, इन्हीं दोनों का गुणा करने पर क्या मिलेगा सर? खर्च मिलेगा। अच्छा, क्या बोला है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू बोलिए। 1/5, मतलब पहले और उसके बाद में इनिशियल, और उसके बाद क्या लिखेंगे? फाइनल। मतलब पहले अगर दाम चावल का 5 रुपया प्रति किलो था, तब 5 का 20%, 1 रुपया चावल का दाम बढ़ गया। पहले दाम कितना था सर?
5 रुपया। 5 का 20% कितना हुआ? 1। आई क्या हुआ है? बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। तो बताइए खपत में कितना का कमी करेगी? खर्च समान रहे, माने पहले जितना रुपया खर्चा करते थे अब भी उतना ही रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे ना 1 ये क्या है? खर्च है। मतलब पहले जितना खर्च करते थे अब भी इतना ही खर्च हो रहा है। आपको कुछ भी मन जो मन करता है लिख दीजिए। आपको मन कर रहा है खर्च पहले 100 रुपया करते थे अब भी 100 रुपया करेगा, फिर काट के क्या बन जाएगा? 1। आपको मन कर रहा है पहले हम खर्च करते थे 150 अब भी खर्च करेंगे 150, फिर काट के क्या बन जाएगा? 1। रेशियो में कट जाता है ना। तो ये पहले लिखने आया कि नहीं आया? लिखने यहाँ पर लिखना है मूल्य, उसके नीचे खपत और फिर क्या लिखना? खर्च। बोला कि मूल्य में वृद्धि हुई है। मूल्य में वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की? 20%। 20% की वृद्धि हुई है मूल्य में। 20% को फ्रैक्शन में बदले 1/5। मतलब पहले अगर 5 रुपया प्रति किलो चावल का दाम था तो अब 5 का 20% 1 रुपया बढ़ गया। अब चावल का दाम कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। तो खपत में कितना कमी करे? खपत का बोल रहा है, पूछ रहा है कि खर्चा समान रहे। खर्चा समान रहेगा मतलब कि पहले जितना रुपया खर्चा करते थे अब भी उतना ही रुपया खर्चा करे। तो आपको यहाँ खपत का डाटा कैसे निकालेंगे सुनिए। ये जो खर्चा में लिखा रहता है 1 लिखा है तो आप लिखेंगे 1, यहाँ 1 लिखा है लिखेंगे 1। ये कैसे भरना है वो बता रहे हैं। 1 1 1 1। अब इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ लिखना है और दोनों का आपस में क्या कर दीजिए? गुणा। दोबारा कर रहे हैं, समझना। ये 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, ये 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। ये 5 यहाँ लिखाएगा गुणा में क्रॉस में, आई 6 यहाँ लिखाएगा गुणा में। अब यही खपत हो गया। खपत हम बाहर निकाल के ले आए। ये वाला जो चीज है इसको हम बाहर निकाल कर ले आए। क्या लिखा हुआ है सर? 6 6 एकम 6 और फिर ये क्या लिखा हुआ है? 5 एकम 5। इसका कहने का मतलब कि पहले अगर 6 किलो खर्चा होता था तो अब खर्चा कितना हो रहा है? 5 किलो। खर्चा में कमी हुआ है। कितना का कम? खर्चा नहीं है, खपत है। पहले खपत आप मैंने पहले 6 किलो चावल खाते थे तो अब कौन किलो चावल खाइएगा? क्योंकि 20% दाम बढ़ गया है। तो कितना में कितना रुपए का खपत में कमी हुआ? 1 रुपया का। कितना पर? पहले 6 था हो गया 5। 1 का कमी हुआ है कितना पर? 6 पर कमी हुआ है। 1/6% में कितना होता है? 16.2/3%। ये बोले थे सब याद करने के लिए। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। नहीं तो 100 से गुणा करके बदलिए, टाइम लगेगा। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। मतलब खपत में कितना की कमी हुई है? 16.2/3% की। समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो नोट कर दीजिए। ऑप्शन किस में दे दिया है? पॉइंट में। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16.666 होगा तो 16.7 लिख दिया उसका, है ना? 16.666 करके होगा। इसको जब बदलेंगे पॉइंट में तब। हो गया। अब इसका एक मेथड और है सॉल्व करने का। जैसे क्वेश्चन बोला है कि सेकंड मेथड बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हुई है? वृद्धि। चीनी की चावल जो भी है 20% की क्या हो गई है सर? वृद्धि हो गई है। तो 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा?
1/5। अच्छा वृद्धि हुई है तो इसको प्लस के साथ लिखना है, प्लस का 1/5। अभी साइन को अपोजिट कर दीजिए, प्लस है तो क्या लिखाएगा माइनस, एक है तो एक, और नीचे कैसे लिखेंगे 5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 6, ऐसे जोड़कर 5 प्लस 1 6। अब 1/6 बता दीजिए फर्क, इसका प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा 16.2/3%, 16.66%, इसको आप बोल सकते हैं। अप्रॉक्स अगर देखिएगा ऑप्शन में तो 16.7% लिखा हुआ। ये आया समझ में? ये तो हम बताए थे पीछे भी, दूसरा मेथड। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित है। वही बात लिखा हुआ है। कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि कर दी जाए, पेट्रोल का जो भी कीमत है उसको 28% बढ़ा दिया जाए, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल पर पहले आप जितना खर्चा करते थे ना उतना ही खर्चा अब भी आप करें। यानी खर्च अभी भी क्या है, दोनों स्थिति में समान है। जब दोनों स्थिति में खर्च समान हो तो वही बनाने का दो तरीका, पहला की रेशियो मेथड और दूसरा आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग दूसरे वाले मेथड से चलते हैं क्योंकि दूसरा वाला मेथड हमें आसान हो जाएगा कि दोनों बता दे सेकेंड मेथड। लेकिन पहला वाला मेथड कहीं कहीं ऐसा होगा कि पहला वाला मेथड ही काम में आएगा, है ना। रेशियो मेथड मतलब अरिथमेटिक का बेस होता है, रेशियो मेथड उसको अरिथमेटिक में आपको रेशियो बहुत जगह काम करता है, तो वो आपको रेशियो को समझना ही पड़ेगा। हालांकि चलिए सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड से आप लोग घर पर खुद ट्राई करेंगे। सेकंड मेथड क्या लिखा है? पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है, 28% की वृद्धि हुई है, वृद्धि 28% को चेंज करो तो भिन्न में कैसे बोलेंगे? 28/100 और काटेंगे 4 से कट जाएगा 7 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो कैसे लिखेंगे? प्लस का 7/25। अच्छा तो साइन चेंज होगा ना, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, ऊपर 7 है तो 7। अच्छा अब जोड़ना है, 25 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32। इसी को किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है भिन्न को? 100 से गुणा करके 7 में किससे गुणा कर देंगे? 7/32 में किससे गुणा कर देंगे? 100 से, और यही प्रतिशत में बदल जाएगा। करिए गुणा, कितना बार में कट रहा है? 4 से कट जाएगा 25 बार में, आई 4 से कट जाएगा 8 बार में। 25 7 175, 175 बटा में कितना हो गया 8%। और सॉल्व कर दीजिए, 8 दूना 16, बचेगा कितना 1 15, फिर 8 एकम 8, कितना बच गया सर 7, तो 7 0, फिर 8 8 64, 21.88% आएगा। एक ही ऑप्शन में 21 समथिंग था तो उसी को टिक कर देंगे। 21.88 एक ही दोनों ऑप्शन में था तो टिक कर देंगे उसी को। ये सेकेंड मेथड था, इससे आसानी से बना सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा ये टाइप को कि खर्चा समान रहेगा। पहले दाम कुछ था बढ़ गया, तब बताइए अब खपत में कितना का कमी किया जाए ताकि खर्चा समान रहे। पहले जितना खर्चा करते थे अब भी उतना ही खर्चा करेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन को बनाने के लिए आप दो मेथड, एक रेशियो मेथड जो हम आपको बताया पहला, और ये दूसरा आप लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड आसान है लेकिन रेशियो मेथड ध्यान में रखना है। रेशियो मेथड से आप खुद घर पे बनाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 38 छोड़े थे उस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 38, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटे को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? पहले क्वेश्चन समझिए, हम आपको समझाते हैं आपके अपने भाषा में। जैसे मान के चलिए कि एक फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं और 8 घंटा, मान के जो बिस्कुट की फैक्ट्री है, कुछ भी ऐसे हम समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक बिस्किट की फैक्ट्री है, उस बिस्किट की फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं।
तो सभी मजदूर सुबह से काम करना स्टार्ट करते हैं और 8 घंटे तक काम करते हैं, 8 घंटे तक। तो वो लोग कितना बिस्कुट बना दे? 100 किलो, 100 किलो बिस्कुट बना दिए। सुबह से 8 घंटा काम किया था, कितना किलो बिस्कुट बना? 100 किलो बिस्कुट बन गया। अब उसमें से कुछ मजदूर क्या हो गए? घर चलेगा छुट्टी पर। तो क्या अब जो बाकी के मजदूर हैं, वो मजदूर सुबह से 8 घंटा अगर काम करे तो वही 100 किलो बिस्कुट बनेगा या कम बनेगा? भाई पहले ज्यादा मजदूर थे, जितने भी मजदूर थे वो मिलकर 8 घंटा काम करते थे तो आपका बिस्कुट बनता था 100 किलो। उसमें से कुछ मजदूर घर पे चले गए, लेकिन काम उतना ही समय तक हो रहा है। सुबह से स्टार्ट हुआ, 8 घंटे तक काम हुआ, बिस्कुट क्या 100 किलो बन पाएगा? नहीं। तो कह रहा है कि मालिक को 100 किलो ही बिस्कुट बनवाना है एक दिन में। तो बताइए बाकी के जो मजदूर हैं उनके समय को, उनके काम करने के समय को कितना प्रतिशत आगे बढ़ाना पड़ेगा? मतलब कितना घंटा काम को बढ़ाना पड़ेगा? काम बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, 8 घंटा नहीं, अब 8 घंटा से ज्यादा काम करिए। अब क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है जनशक्ति में हुई कमी के कारण, मतलब फैक्ट्री में से आदमी कम हो गया, जनता की मतलब उसमें जो काम कर रहे हैं, जन मतलब आदमी, उनकी शक्ति में मतलब जो जितने भी लोग थे उसमें से कुछ आदमी चले गए हैं। तो जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पाद में 35% की कमी आ जाती है। 35% की कमी मतलब अगर 100% पहले बनता होगा तो अब उसमें 35% की कमी आ गई। अब कितना प्रतिशत उत्पादन हो रहा है? 35%, मतलब 35% की कमी हो गई है, तो 65% उत्पादन अभी हो रहा है। पहले कितना होता था? 100। अब उत्पादन कितना हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कुछ मजदूर उसमें से चले गए हैं। आगे पढ़ो, कह रहा है मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए? मतलब उतना ही उत्पादन हो जितना पहले होता था। ये प्राप्त करने के लिए इन लोग का काम कितना घंटा बढ़ा दिया जाए। क्या ये सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि खर्चा समान है, पहले जितना आप खर्चा करते थे अब भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं, मतलब पहले जितना उत्पादन करते थे अब भी उतना ही उत्पादन करना चाह रहे हैं। कोरिलेट करो इसके पहले वाले के साथ। पहले जितना खर्चा करते थे, दाम बढ़ने के बाद या घटने के बाद अब भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो खपत में कमी बेसी होता था। इसमें क्या हो रहा है? पहले जितना उत्पादन करते थे अब भी उतना ही उत्पादन करना चाह रहे हैं, लेकिन उधर से कुछ लोग चले गए, मतलब कमी हो गया उत्पादन में। तक उत्पादन को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि फिर पहला ही जैसा उत्पादन होने लगे? तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, तो इसी तरीके से नहीं बना देंगे, बना देंगे। नहीं समझे? समझने का हेर फेर है। जितना पहले था अब भी उतना ही करना है, कमी या बेसी होने के बाद। तो ये सेम टू सेम कंसेप्ट पर बनेगा। कैसे सर? कितना प्रतिशत की कमी हुई है? हम इसको दो तरीके से, रेशियो मेथड से बनाए कि ऐसे बना दे? ऐसे बना दे। पहले एक बार रेशियो से बनाएंगे। फर्स्ट कैसे हो जाएगा सर? फर्स्ट मेथड आएंगे, रेशियो मेथड आइए। देखिए क्या बोला है, एक होगा इनिशियल और एक क्या हो जाएगा सर? फाइनल। बोला कि 35% की कमी हो गई है, 35% की कमी हुई है सर। तब 35% कमी कराइए, 35 बटा में कितना बोलेंगे? 100। कटेगा 7 से कितना बार में? 5 से 7 बार में, और 5 से 20 बार। मतलब पहले जनशक्ति में कमी हुई, कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी हुई। मतलब पहले उत्पादन होता था अगर 20 किलो, पहले अगर 20 किलो उत्पादन होता था तो अब उत्पादन में 35% की कमी आ गई। 20 का 35% 7, और 7 की कमी आ गई। अब उत्पादन कितना किलो हो रहा है? 13 किलो। तो कह रहा है कि हमको ना मूल उत्पादन प्राप्त करना है, उतना ही उत्पादन, कितना उत्पादन बढ़ाया जाए। जैसे भी उत्पादन घट गया है ना, कितना उत्पादन बढ़ाया जाए कि पहले जितना उत्पादन होता था अब भी उतना ही उत्पादन, मतलब पहले जितना होता था उत्पादन अब भी उतना ही। मतलब पहले अगर 100 किलो होता होगा तो अब भी कितना करना है? 100 किलो। अब यहाँ 100 लिखे, यहाँ 100 लिखे, फिर रेशियो में तो कट के एक नहीं हो जाएगा। पहले अगर 20 होता था तो अब भी 20 किलो, तो फिर कट के नहीं हो जाएगा। तब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर भी लिखेंगे 1। गुणा किससे करें? यहाँ गुणा किससे करें? 20 से। तो यही तो आपको बताएगा, इसको निकाल के ले आओ। 13 और 20। पहले 13 होता था, सॉरी, पहले 13 किलो होता था। मतलब जनशक्ति में कमी होने के कारण 35% उत्पादन में कमी हो रही है। मतलब अभी हो रहा है 13, फिर इसको मूल ले जाना है कहां पर? 20 पर। कितना बढ़ाना पड़ेगा? कितना पर बढ़ाना पड़ेगा? 13 पर। 7 बटा 13 प्रतिशत में नहीं निकाल सकते हैं। 1 बटा 13 कितना होता है? 7.9 बटा 13 प्रतिशत।
है, तो उसके उसमें 7 गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। या फिर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करिए, कितना आएगा 700 बटे में 13%। 100 करिए, बताइए 13 पंचे 65, बच कितना गया 5, बगल से उतरेगा 0, कितना हो गया 50। आ रहा है ना भाग देने, इसमें भी कंफ्यूजन होगा बहुत सारे को कि क्या आप बोल दे रहे हैं। 13 पचे 65, कितना बच गया 5, बगल से कितना उतरेगा 0, कितना बार में ले जाए 13 तिया 39, ये 10 में से 9 जाएगा 1, ये 4 में से 3 जाएगा 1, फिर इसमें दशमलव लगाएंगे क्योंकि छोटा हो गया, दशमलव बगल से कुछ उतारने के लिए है नहीं, तो कितना हो गया 110, तो कितना बार में जाएगा 8 बार में। 13 अठे 100, 13 अठे 104। पहाड़ा इसमें किसको किसको याद नहीं है अभी तक। 13 अठे कितना होता है सर 104, 53.8 देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो किसी में है ऑप्शन नंबर सी, उसी को टिक मार देंगे। 53.8 पर अंकिता थोड़ा खड़ा हो, तो आज पहली बार खड़ा करा रहे हैं, खड़ा हो, खड़ा हो ना, सुनाओ तो 18 का पहाड़ा सुनाओ तो, मुंह का ढकरिए, सुनाओ 18 का पहाड़ा सुनाओ। क्या चीज, देखिए कहने का मतलब ये है कि पहले अगर 20 किलो होता था उत्पादन, तो अब 20 का 35%, 7 का कमी हो गया, अब उत्पादन कितना हो रहा है 13। तो कह रहा है कि फिर वही उत्पादन प्राप्त करना है, मतलब उतना ही उत्पादन प्राप्त करना है जितना पहले होता था। मतलब पहले 1 होता था, अभी क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। तो आप 20 में कितना से गुणा करें कि 1 आ जाए, ऐसे कहिए 13 में कितना से गुणा करें कि 1 आ जाए, यही पता करना है। तो 1 को यहां रखेंगे और 13 को यहां रखेंगे, है ना। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पता करने के लिए क्या रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे, जैसे 1 है तो 1 रख दीजिए, यहाँ 1 है तो 1 रख दीजिए, है ना। 13 को यहाँ पर और 20 को यहाँ पर गुणा करा दीजिए, 13 एकम 13 और 20 एकम 20। अब कहिएगा कि उत्पादन अभी हो रहा है 13, लेकिन हमको कराना कितना है 20, तो हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा उत्पादन 7 बढ़ाना पड़ेगा। कितना से बढ़ाना पड़ेगा 13 से, तो भाई 13 60 मतलब 13 को बदलना प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे ये आएगा, है ना। सुनाओ जी 18 का पहाड़ा है, नहीं याद है, अजब हाल है, बैठो, याद है पहाड़ा कितना तक, खड़ा हो, खड़ा हो, कुछ बोलते तो सुनाता नहीं है तुमको, इतना घमंडिया तुम क्या रहता है, बट उठो सुनाओ 21 का पहाड़ा, काहे नहीं याद है, हाँ काहे नहीं याद किया है, बोले थे याद करने के लिए, हाँ कल सुनेंगे तुमसे हम पहाड़ा। पहाड़ा याद होगा तो कल कोचिंग आएगा, और नहीं पहाड़ा याद होगा तो कल क्लास में नहीं आएगा। सुनेंगे, नहीं आएगा तो बाहर करेंगे। पहाड़ा याद नहीं होगा तो कल क्लास नहीं आना है, और जबान संभाल कर बात करो, समझ रहे हो ना। अपने घर पर नहीं बैठे हो, क्लास में बैठे हो तो बैठो, बेवकूफ कहीं का, पता ना किस चीज का घमंड लेके आया है। ये सब अपने घर पर दिखाइएगा, यहां मत दिखाइए, यहां पर आपका कोई जगह नहीं है इस प्रकार का अगर बिहेव करेंगे तो। मास्टर से कैसे बात करना है इसका लिमिट होना चाहिए। छाप दी है, नोट करिए फटाफट इसको। तो तुम्हारे जैसा रोज आगे पीछे घूमता है, कल को बच्चा को तुम्हारे साथ पढ़ा के भगा दिया है, बेवकूफ। ओवर स्मार्ट बन गए। अगले क्लास में याद होगा तभी आएगा, तो नहीं याद होगा सुनेंगे आते आते तुमसे, नहीं याद होगा बाहर करेंगे तुमसे। 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, 2 से 25 तक, पर्सनली बोल रहे हैं तुमको। नहीं याद होगा तो भगाएंगे।
इसीलिए नहीं याद होगा तो आना ही मत, डायरेक्ट मत आना, नहीं तो आकर जाने से कोई फायदा नहीं। इसका सेकेंड मेथड कैसे बनेगा सर? हम इस सब में ढिलाई बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने माँ बाप को धोखा देना, हमारे सामने नहीं। चलो इधर, इसका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे? अच्छा, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है उत्पादन में? तो 35% की क्या हो गई सर? कमी हो गई, कमी हो गई। 35% में भिन्न में बदलो, 35 बटे में 100, क्या लिखेंगे? 5 से कितना बार में? 7। ये 5 से कितना बार में? 20 बार में। अच्छा, कमी हुई है ना, तो माइनस के साथ लिखेंगे 7 बटे में 20। माइनस को चेंज किए किस में? प्लस। 7 है तो क्या लिखेंगे? 7। अब बटा में 20 में से 7 जाएगा 13। डायरेक्ट इसको प्रतिशत में नहीं बदल देंगे, यही काम तो वहां भी हो रहा था। डायरेक्ट प्रतिशत में बदल देंगे, बदले थे कितना आया था प्रतिशत में? 53.85%। आया समझ में? बस कैलकुलेशन था। और सेकेंड मेथड है, कितना नंबर था ये? 38 नंबर। 38 के बाद आएंगे 39। फटाफट नोट करिए। उनतालीस नंबर पर आ जाए ना। आइए, कह रहा है यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि करनी चाहिए? क्या ये सेम क्वेश्चन है? जैसे था वैसा ही है। इसको सॉल्व करिए तो आंसर करिए, कितना आएगा इसका? 33.1/3%। अच्छा, पहला मेथड से बनाएंगे दूसरे मेथड से? दूसरा मेथड आसान पड़ जाएगा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती, जैसे वस्तु का मूल्य पहले कितना था, जो भी था, है ना, उसमें 25% की क्या कर दी गई सर? कमी कर दी गई। तो 25% को सबसे पहले भिन्न में बदले, कितना होगा? 1/4। अब कमी की गई है तो मतलब माइनस का 1/4। तो माइनस को किस में चेंज करेंगे? प्लस में। 1 है तो 1 बटा में 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। और प्लस का 1/3 कितना प्रतिशत? 33.1/3%। आया समझ में? चलो आगे बढ़ेंगे। और अब तो यहां से खत्म हो गया। टाइप 3 में हम लोग करेंगे इंटर ना। टाइप 3 में हम लोग का मेंसुरेशन वाला सवाल है। मेंसुरेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए इसमें। तुम लोग को ये सब याद है? क्षेत्रफल, आयतन, किसी किसी चीज का नहीं याद है? दिलीप, घनाभ का आयतन कितना होता है? नहीं याद है? भुजा क्यू, घनाभ में क्या सब भुजा बराबर होता है? तो फिर भुजा का क्यूब कैसे हो जाएगा? तो फिर घन का क्या होता है? घनाभ का भी भुजा क्यूब, घन का भी भुजा क्यूब, लंब होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं?
है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यही तो बचपन में सीखे, इसके अलावा कुछ सीखे? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, शंकु का, गोला का, होल पाई यार, फोर। हाँ ठीक जा रहा, बताओ कितना गड़बड़ स्थिति है। कल तुम लोग सब याद करके आएगा फार्मूला, सब फार्मूला याद करके आएगा। अब याद करके आएगा फार्मूला, तब टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। फार्मूला याद करके आएगा तब क्या होगा, टाइप 3 स्टार्ट, है ना। टाइप 3 टोटल क्षेत्रमिति पर डिपेंड है, मेंसुरेशन पर। 2D का भी फार्मूला याद करना है, 2 डायमेंशनल, और 3D का भी याद करना है ना। 2D 2 डायमेंशनल और 3D 3 डायमेंशनल, दोनों का आप लोग को फार्मूला याद करके आना है क्षेत्रमिति का, है ना। आयतन, क्षेत्रफल की कौन से का क्या होता है, ये सब आप लोग याद करके आएंगे कल। उसके बाद टाइप 3 शुरू करेंगे। अभी आइए टाइप 4 पर, क्योंकि टाइप 3 में पूरा का पूरा फार्मूला है। ढूंढेगा तुम लोग खुद, तुम लोग कुछ नहीं करेगा है, हम तो लिखवाने का लिखवा ही देंगे, है। ढूंढ के कल सब लोग याद करके आएगा, है ना। अभी हम आ जाते हैं टाइप नंबर कितना पर, 4 पर। याद होगा तब वो समझ में भी आएगा, बनेगा भी। नहीं याद होगा तो टाइप नंबर 3 बनने वाला नहीं है। तो टाइप नंबर 3 कब पढ़ाएंगे, जब आप लोगों को फार्मूला याद हो जाए तब। टाइप नंबर 3 अगर पढ़ना है तो सबको फार्मूला सुनाना पड़ेगा, है ना। याद करके आएंगे आप लोग, सुनेंगे। टाइप नंबर 3 के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। अभी आ जाते हैं टाइप नंबर 4 पर। आओ टाइप नंबर पे, टाइप नंबर 4 पे आइए। चलो, कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। अब देखो, अभी तक खर्चा समान हुआ करता था, अब खर्चा समान नहीं है। अभी इसके पहले वाले टाइप जो आप पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि शुरुआत में कुछ कीमत था वस्तु का, उसमें कुछ कीमत में कुछ प्रतिशत की कमी की गई या कीमत में कुछ प्रतिशत की वृद्धि की गई। लेकिन आप पहले जितना खर्चा करते थे उस वस्तु को खरीदने में, बढ़ने या घटने के बाद भी उतना ही रुपए खर्चा कर रहे हैं, मतलब खर्च आपका समान हुआ करता था, इनिशियल में भी और फाइनल में भी, है ना। लेकिन इसमें पढ़िए, इसमें क्या बोल रहा है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, पेट्रोल का कीमत बढ़ गया है, लेकिन कह रहा है कि सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। लेकिन पहले जितना खर्च करती थी ना सुनीता, अब उससे 12% ज्यादा खर्च करना चाह रही है, मतलब अब खर्चा समान नहीं है। तो बताइए कि उसका खपत कितना प्रतिशत उसको कम करना चाहिए। मतलब अगर बढ़ा हुआ है, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, तो पहले से कम पेट्रोल उसको खर्चा करना पड़ेगा, है ना। लेकिन कह रहा है कि वो जो अपना खर्चा है वो पहले की अपेक्षा 12% बढ़ाएगी। पहले जितना भी खर्चा करती थी ना, उससे 12% अब ज्यादा खर्चा करेगी। तो बताइए कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वैसा ही सेम टू सेम बनाएंगे आपका रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए। रेशियो मेथड पहले क्या लिखा हुआ है सर, इनिशियल शुरुआत में कुछ रहा होगा दाम, इसके बाद फाइनल। हम क्या बोले थे आपको, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है किसके, एक्सपेंडिचर के। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। तो सबसे पहले प्राइस लिखेंगे, प्राइस बताइए तो 19% बढ़ गया ना जी, यहाँ पर प्राइस, उसके नीचे कंजम्पशन और उसके नीचे खर्च यानी एक्सपेंडिचर। क्या बोला है, 19% क्या हुआ है सर, बढ़ गया। 19% बढ़ गया, 19% को बदलिए तो भिन्न में 19/100, मतलब पहले कितना रुपया खर्चा करता था,
खर्चा नहीं, दाम था पहले। पहले पेट्रोल का दाम कितना रुपया था? 100 रुपया था। अब पेट्रोल की दाम में क्या हुई है? 19% की बढ़ोतरी हुई है। पढ़ो क्वेश्चन में लिखा है ना कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, तब पेट्रोल की कीमत 19% को पहले हम बदले भिन्न में 19/100, मतलब पेट्रोल की कीमत पहले 100 थी, हमेशा हर को मानते हैं। तो अगर 100 थी तो 100 का 19% 19 रुपया बढ़ गया, मतलब अब पेट्रोल का दाम कितना हो गया? 119। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन। कह रहा और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। खर्च वाला ये है, एक्सपेंडिचर माने खर्च, ये लिखना पड़ेगा। मूल्य ये है खपत और ये है खर्च। अब केवल 12% एक्स्ट्रा खर्च करना चाहती है। अतिरिक्त खर्च का मतलब ज्यादा खर्च करना चाहती है। 12% को चेंज करो भिन्न में, 12/100 काटो इसको, कितना बार में कट रहा है? 4 × 12 और 4 से 25 बार में 100। मतलब पहले वो पेट्रोल पर कितना रुपए खर्चा करती थी? 25। तो 25 का 12% अब ज्यादा खर्चा करेगी। 25 का 12% 3, कितना रुपए खर्चा करेगी? अब 28 रुपए खर्चा करेगी। 28 रुपए खर्चा करेगी। तो क्वेश्चन अब आगे पढ़ो क्या पूछ रहा है। बोल रहा है तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? मतलब ये खपत जो है ना, उसको कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? पहला कितना खरीदती थी और अब कितना खरीदेगी, है ना, ये पूछ रहा है। कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? तो यहाँ का और यहाँ का डाटा निकालना नहीं आएगा? आएगा। कैसे निकालेंगे? नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख दे पहले 25 और यहाँ क्या लिख देंगे? 28। अब क्रॉस यहाँ क्या लिखेंगे? गुणा में 119 और यहाँ क्या लिखेंगे? गुणा में 100। रेशियो में होता है, ये कट रहा है तो काट दीजिए। रेशियो में दोनों कट रहा है, किसी 12 से काटिए, कट रहा है ये 25 से कम 25, 25 चौके 100, नहीं कट गया। अब इसको निकाल कर ले बाहर खपत वाले को, क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है। यहाँ पर क्या बच गया है? 119। यहाँ क्या बच गया? 28 चौक, कितना होगा? 28 चौक 112। 28 चौक में कितना होता है सर? 112 होता है। तो 119 रुपया पहले 119 लीटर पहले खपत होता था पेट्रोल। अब कितना लीटर खपत हो रहा है? 112 लीटर खपत हो रहा है। कितना कम किए हैं खपत में? कितना पर कम किए हैं? 119 पर। इसी को किसमें बता देना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में कैलकुलेशन, इसी को प्रतिशत में बता देना। निकाल देंगे, ये तो सब कोई कर देता है। मेन दिक्कत कैलकुलेशन का है। मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है। करो कैलकुलेशन। 700 कैलकुलेशन से तो पीछा नहीं छूटने वाला है। 7 × 100 700 अब बटा में 119। 119 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाए कि 700 के आसपास पहुंचा जाए? बताइए तो। 5 बार। 19 पंचे हो जाएगा 95, तो 595 में हुआ। 19 छक्का 114, चलेंगे 600 मैंने 714 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में जाना पड़ेगा। तो ये कितना बार में जाएगा सर? 5 बार में। 6 बार में तो ज्यादा हो गया ना, 5 बार में जाएंगे। 5 बार में जाएंगे तो देखिए तो एक में 5 लिखाएगा अभी, लेकिन वो सही नहीं है, दशमलव में जाएगा। अभी दशमलव में जाएगा। भाग देने आप लोगों को नहीं आता होगा, बचपन में तो सीखे नहीं होंगे भाग देना। जब भाग देना सिखाया जाएगा तो स्कूल के पीछे भागे होंगे। 5 से कितना 119 से कितना बार में जाएगा? 5 बार में। कितना हो गया? 595 ना, 595। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 5 जाएगा 105। 105 अब भाग जा सकता है? नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या उतरेगा? 0 0 उतरेगा। अब दीजिए भाग कितना बार में जा रहा है? 7 बार में। कितना बार में जा रहा है देखो तो, कितना बार में जा रहा है पता करो। 7 बार में जा रहा है कि 8 बार में जा रहा है? 8 बार में जा रहा है। करो तो 8 बार में। 8 9 72 की 2 हारसिन कितना? 7। 8 एकम 8 7 15 की 5 हारसिन 1। 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 बार में ज्यादा हो जाता है ना, तो 8 बार में गया। अब यहाँ से 10 में से 2 जाएगा 8, एक 14 में से 5 जाएगा 9, आई कट गया ना, बचा कितना? 98। फिर यहाँ पर दशमलव लगाए तो 0 लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। फिर कितना बार में जाएगा? 8 बार में। तो क्या हो गया सर? 952। अभी ना आया था 952, घटा देंगे कितना? 10 में से 2 जाएगा 8, ये 7 में से 5 जाएगा, कट गया ना। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो इसके समीप में कौन है? ये देखो 5.88% इसका मान आएगा। 5.88%।
अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करना है। अप्रोक्स वैल्यू बताओ, अप्रोक्स इसमें कौन है? 5.88 के पास में कौन दिखाई दे रहा? 6। तो यहाँ पर आंसर क्या करेंगे सर? 6%। बिल्कुल सही जवाब है 6%, ऑप्शन नंबर बी। उसके पास में नहीं है तो 5 तो दूर ना हो गया जी, 5.88 है, 6 के करीब में आ गया है। अप्रोक्स वैल्यू आंसर कर देना है इस स्थिति में। कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन इसका समझ में आया? अरे हाँ या ना? सिर्फ जबरदस्ती नहीं बोलना है, जहां नहीं समझ में बताना है, बताएंगे। कौन वाला? कौन वाला बोलिए? 25 कैसे आया? ये बोल रहा है कि खर्चा उसका 12% बढ़ गया। मतलब अगर पेट्रोल की कीमत में 19% की बढ़ोतरी होती है तो वो अपना खर्चा सिर्फ 12% बढ़ाती है। पहले जितना खर्च करती थी उससे 12% ज्यादा खर्च कर रही, तो 12% को भिन्न में बदले तब 12/100। अब इसको काट दिए, 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में। मतलब पहले वो 25 रुपया खर्चा करती थी, तो अब 25 का 12%, 3 रुपया ज्यादा, 28 रुपया खर्चा कर रहे हैं। हो गया। एक और मेथड समझाते हैं ऐसे सवाल को लगाने का। देखो, इसमें खर्चा समान है क्या? इस क्वेश्चन में खर्च समान है? खर्च इसमें अलग हो गया ना। पहले खर्च कुछ और हो रहा था, अब खर्च कुछ और हो रहा है। जब खर्चा समान नहीं होता है, अच्छा जब खर्च समान रहेगा तब तो आप वो वाला मेथड लगा लीजिएगा। उसको ये भी फार्मूला बोलते हैं। ये भी फार्मूला पर लग रहा है जो हम पहले वाला बता रहे थे, ये भी रूल है ना। अच्छा, जब खर्च समान नहीं रहता तब इस स्थिति में सेकेंड मेथड क्या होगा? सुनो, ये रेशियो मेथड पहला मेथड था, सेकेंड मेथड बता रहे हैं 100 का मेथड इसको बोलते हैं। सेकेंड मेथड 100 मेथड इसको बोला जाता है 100। सुनो, बताओ, यहां पर लिखेंगे प्राइस और कंजम्पशन, जो भी बढ़ाए घटाए उसका हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंडिचर में जो घटेगा बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर में जो घटेगा बढ़ेगा यहाँ पर। अब प्राइस और कंजम्पशन में जो घटेगा बढ़ेगा उसको यहाँ पर। तो इसमें प्राइस बढ़ रहा है कि कंजम्पशन? क्वेश्चन में प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर प्राइस वाले या कंजम्पशन वाले का डाटा लिखेंगे। और यहाँ पर खर्चा जो बढ़ रहा है घट रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। अच्छा, प्राइस में मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 19% का। तो माना कि पहले मूल्य कितना था? 100, वृद्धि हो गया 19% का। कितना हो गया? 119। अच्छा, एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 12। माना कि पहले एक्सपेंडिचर कितना? 100, बढ़ गया एक्सपेंडिचर, हो कितना गया? 112। बताओ, पहले 119, अब 112, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? कितना पर कमी हुआ? 7 का कमी हुआ। कितना पर हुआ है? 100। इसी को क्या कर देना है? प्रतिशत में बदल देना है। बोलिए, यही काम हो रहा था। उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। 5.88% अप्रोक्स में 6%। समझ में आया? ये सेकेंड मेथड। जब खर्चा समान नहीं रहता, खर्चा जैसा ही समान होता है आप वैसे लगाएंगे। ये भी रूल जो बताए थे अभी, जब खर्च समान रहे तब। टाइप को दिमाग में बैठाइए, दिमाग में।
क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा हो सके। अगले सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर कितना था जी? 64। डिजिटल सम 63 था, तो 64 पर आएंगे ना। आ जाइए 64 नंबर। कह रहा है चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय माने खर्च 12% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी? तो वही सवाल है, सेकंड मेथड से कि फर्स्ट मेथड से? सेकंड से। माना कि उसका कितना रुपया हो गया? 100 रुपया। 100 रुपया। एक बगल लिखना है क्या सर? प्राइस और कंजम्पशन। एक बगल क्या लिखना है? एक्सपेंडिचर। बताइए प्राइस में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? कितना की? 18 का ना। माना कि 100 रुपया पहले था, अब कितना हो गया? अच्छा, खर्च में वृद्धि कर रहा है कि कमी कर रहा है? व्यय में, व्यय मतलब खर्च बढ़ाना चाह रहा। कितना बढ़ाना चाह रहा? तो कितना हो जाएगा? 100 था तो 112। और उधर बताइए तो कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? कितना का? कितना पर? 118। इसी को प्रतिशत में बदल देंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं बदल दीजिएगा, 100 करिए इसको तो ये हो जाएगा 6 × 100, 600 बटे में 118%। कौन पहाड़ से काट दे? 3 से तो जाएगा नहीं, 2 ही से काट दे। काटिए तो 2 से कितना बार में चला गया? 300 बार में। आई 2 से चला जाएगा कितना बार में? 59 बार में। 2 से चला जाएगा 59 बार में। अब 300 में भाग किसे देना है? 59 से, क्योंकि कटने वाला है नहीं, दशमलव में जाएगा। 300 बटा में कितना ले चलेंगे सर? 59। 2 तो भाग फटाफट कितना आ रहा है? तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 5.1%। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऑप्शन में भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डिजाइन किया गया है। हो गया? चलो अगले का आंसर करो। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करो, फटाफट आंसर करिए 65 का। व्यय का मतलब खर्च होता है। कितना? 10 दशमलव कैलकुलेटर से वहां मिलेगा कैलकुलेटर तुमको एग्जाम में। एग्जैक्ट वैल्यू आएगा और उससे देखना है कि आसपास में कौन है। ऐसा ही एग्जाम में आता है। आप खोजिएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप कहिएगा कि ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ऑप्शन में तो हमारा लग रहा है गड़बड़ आ रहा है। उसके आसपास का ढूंढना होता है। क्या बोला है? चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? सेकेंड मेथड लगाएंगे, 100 वाला मेथड। बताइए, एक बगल हम लोग क्या लिखते हैं? प्राइस और कंजम्पशन, और दूसरे बगल एक्सपेंडिचर यानी खर्च। पीसी का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अब बताइए कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 17 का। प्राइस कितना हो गया? 117।
और खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना चाहते, तो खर्च कितना हो गया 100 का, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ है? कमी हुआ। कितना का कमी हुआ? 11 का, सॉरी 12 का। 12 का कितने पर? 117 था, 105 हो गया, 12 कम गया, कितना पर? 117 पर। प्रतिशत में बताना है तो 100 से क्या करा देंगे? तो 1200 में भाग देना है। किससे भाग देना? 117 से। दिए थे कितना? 10.2 आ रहा है, 10.2%। अब ऑप्शन में है नहीं तो इसके पास में देखिए कौन है, 10.3 है ना, तो आंसर क्या करेंगे? 10.3% है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कहां भाग के जाइएगा, एग्जाम में बैठेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे भाग भूख देना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कैसे तगड़ा होगा सर? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो याद करने वाला चीज है उसको याद करेंगे। आइए सवाल नंबर कितना पढ़ा जाए सर? आंसर करिए 66 का। प्रैक्टिस इस पर भरपेट हो जाएगा, इस टाइप पर। इसमें क्वेश्चन होगा, अच्छा खासा क्वेश्चन डाला था। करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। प्राइस और कंजम्पशन में वृद्धि या कमी होगा और खर्च में भी वृद्धि या कमी होगा। खर्च समान नहीं रहेगा। तो आपसे खपत के बारे में पूछेगा कि खपत को कितना बढ़ाए या घटाए। तो खपत को बढ़ाना और घटाना जब भी होता, दो मेथड, रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं और अपना 100 वाला मेथड भी लगा सकते हैं। 14.6 आ गया, सबका आ गया? नहीं आ गया। 100 वाला मेथड से बनाए थे कि रेशियो वाले से? जाके घर पर सब लोग रेशियो मेथड भी बनाइएगा। एक बगल क्या लिखना है? प्राइस और कंजम्पशन। एक बगल क्या लिखना है सर? एक्सपेंडिचर। बताइए तो वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? तो कितना लिख दे? एक्सपेंडिचर में कितना लिखे बताइए? 105। अच्छा कितने की? अच्छा कमी हो गई ऑल ओवर। कितने की कमी हुई है? कितने पर हुई है? इसको प्रतिशत में बताना है तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। मतलब 1800 में भाग किससे देना है? 123 से। जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। दिए थे भाग, कितना आया था? 14 कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हैं आप लोग? ठीक, 14.63 आया है। तो इस देखिए तो किसके अप्रोक्स में है? 14.6, ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझे? 14.6 डायरेक्ट 14.6 लिखिए ना, 3 लिखने की क्या आवश्यकता है? जब वो एक ही दशमलव तक जा रहा है तो आप भी एक ही दशमलव तक जाइए। 14.6%। आगे बढ़ जाए। चलिए 67 का आंसर करिए। चावल की कीमत में क्या हो गया? 25% की वृद्धि। तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय 15% की वृद्धि करता है, तो खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? 8%। आसान क्वेश्चन हो गया भाई। 25% का वृद्धि हो रहा है टी एंड सी ना, मतलब पी में है ना। खर्च में यानी ई में भी वृद्धि हो रहा है 15% का। तो बताइए कंजम्पशन। तुम लोग का जो स्थिति है वो 10th लेवल लायक है। 56.25 कर रहा है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया, ये मूल्य हो गया। एक दिया है बिक्री, ये दुकानदार के हिसाब से सोचना है, बिक्री। और उसके बाद नीचे क्या दिया है? राजस्व। और राजस्व, अरे वही कहानी है कुल मिला जुला के। देखो ये मूल्य था, ये खपत था और ये खर्च था। तो उस टाइम आप ग्राहक बन के सोच रहे थे, अभी दुकानदार बन के सोचिए। आप कोई सामान बेच रहे हैं तो सामान का मूल्य होगा कुछ, उसके बाद आप उसका बिक्री करेंगे। तो बिक्री में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी कि आपको जो पैसा प्राप्त होगा उसमें जो भी होगा कमी या बेसी वो लिखना है ना।
तो मूल्य में इनिशियल इधर और फाइनल इधर, मूल्य में क्या हुआ है सर 20% की कमी हुई है। तो 20% की कमी करो, 20% मतलब 1/5, 5 पहले मूल्य था तो 1 की कमी हो गई, अब मूल्य कितना हो जाएगा 4। अच्छा बिक्री में क्या बोला है सर x% की वृद्धि, तो यही तो निकालना है, x का मतलब निकालना है, बोल रहे हैं x का मान क्या है लास्ट में। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 25%, मतलब 1/4 की क्या हुई है वृद्धि, मैंने यहाँ 4 था तो 1 की वृद्धि हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ये 4 है तो 4, ये 5 है तो 5, ये गुणा का 4 और ये गुणा का 5, सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 चौक 16 और 50 25, कितना का कमी हो गया है बिक्री में, वृद्धि हुआ है कितना का 9 का, कितने पर 16 पर, 9/16 निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 900 बटा में 16, सॉल्व किए थे कितना आया 56.25, 56.25। इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, 100 वाले मेथड से भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 100 वाले मेथड से भी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर होगा मूल्य या फिर बिक्री वाला, मूल्य या फिर बिक्री वाला यहाँ पर, और जो राजस्व है उसको कहाँ लिख देंगे यहाँ पर, हो गया। मूल्य या बिक्री वाला में देखिए तो कितना प्रतिशत हो रहा है 20% की कमी हो रही है, मतलब क्या लिखेंगे 80। बोल रहा है राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो रही है, माने 125। देखो तो ऑल ओवर कितना की वृद्धि हो गई है 45 की, कितने पर 80 पर, किससे गुणा करा देंगे 100 से काट दो, 5 9 45 और 5 से 16 बार में, वही ना आ गया फिर 9/16 इंटू का 100, और वही फिर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 56.25%, यही हुआ। दोनों मेथड से बना सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो 69 नंबर का आंसर करो। चौदह 14.6, बहुत बढ़िया। 69 नंबर सबका बना है? 69 नंबर क्या बोला है, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हो गई तब पी और सी यहाँ ही लिख देंगे। 23% की वृद्धि हुई तो 123, तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाले व्यय केवल 5% अधिक था, मतलब 105। बताओ कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी, कितने की कमी हुई है कितने पर 123 पर। इसी को बता देना है किसमें प्रतिशत में, ऐसा भी हम लोग सॉल्व किए थे। रिपीट हो गया है, अच्छा हाँ तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं 70 बना दो। रहने दो 69 नंबर तक, 70 से चेंज हो रहा है टाइप, है ना, 70 से समझाएंगे अगले क्लास में। 69 तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना।